नमस्कार, मैं हूं निशीथ राणा। पॉलिटिकल आइडिया के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है। क्योंकि जितनी भी चुनावी सर्वेक्षण सामने आई हैं, सबों ने बिहार में एनडीए सरकार बनते हुए दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लोगों का सर्वेक्षण का आकलन है। केवल पॉलिटिकल आइडिया ने अपने सर्वे में ये बात कही है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चाहे सरकार जिसकी बनी, एनडीए की बने या महागठबंधन की बने, लेकिन इसमें जो बात सामने उभर कर आ रही है, आरजेडी को फायदा हो रहा है या जदयू को फायदा हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति होने वाली है, इस संबंध में हम चर्चा करेंगे पॉलिटिकल आइडिया के संपादक प्रदीप कुमार जी से। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद निशिथ जी। देखिए, सबसे बड़ा लूजर अगर इस चुनाव में कोई है अगर, तो भारतीय जनता पार्टी है। कैसे, मैं बताऊंगा आपको। सरकार नीतीश कुमार बनाए या तेजस्वी यादव बनाए, यही सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री या तो तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार। चूंकि पहले क्या था, ऐसा लग रहा था कि पिछले ही चुनाव में 2020 में भाजपा ने नीतीश कुमार का कद छोटा करने का प्रयास किया, लोजपा वाला खेल करके, ठीक है। लेकिन वो खेल सफल तो हुआ, जदयू आधी तो हो गई, लेकिन इस चुनाव में नीतीश कुमार ने पूरा बदला ले लिया है बीजेपी से, ठीक है। हर उस नुकसान की भरपाई बीजेपी से इस बार नीतीश कुमार ने कर लिया है। जो दाग, जो एक तरह से कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को दर्द बीजेपी ने दिया था, एक एक दर्द का हिसाब किताब जो है नीतीश कुमार ने बीजेपी से लिया है। और परिणाम क्या है? परिणाम जितने भी सर्वे हैं, ठीक है, और हमारा भी आकलन यही है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में प्रथम पोजीशन के लिए लड़ाई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लिए लड़ाई जदयू और आरजेडी के बीच है। अधिकतर जो एजेंसी है वो कह रही है कि जदयू सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन मेरा मानना है, मैं आज भी दोहरा रहा हूं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आएगी। अब तो 24 घंटे से भी कम का समय है बचा है जब परिणाम आ जाएगा हमारे सामने। तो इस चुनाव में आरजेडी और जदयू के बीच सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की लड़ाई चल रही है। बीजेपी 3 नंबर पर है। तो वो बीजेपी जो पिछली बार विधानसभा चुनाव में परिणाम जब आया था, तो आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना था। 74 सीट बीजेपी को मिली थी और आरजेडी के कुछ विधायकों के दल बदल से बीजेपी के वर्तमान में 80 विधायक है बिहार विधानसभा में। मतलब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है। लगातार कहा जाता रहा कि बीजेपी सबसे बड़ी दल है, लेकिन फिर भी 43 सदस्यों वाली नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना के रखा है। तो ये बताया गया कि ये बीजेपी की मजबूरी है, क्योंकि बिहार में त्रिकोणीय संघर्ष हो, 3 ध्रुव है सत्ता के बिहार की राजनीति में, बीजेपी, नीतीश कुमार और राजद। नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि नीतीश कुमार तराजू के वो बटखरा है, जिधर जाएंगे बीजेपी के साथ जाएंगे तो सत्ता बीजेपी के साथ बनेगी सरकार, आरजेडी के साथ रहेंगे तो आरजेडी के साथ सरकार बनेगी, जिधर जाएंगे उधर का पलड़ा भारी। 20 वर्षों से केवल विपक्ष का नेता और उप मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदला है, ठीक है। तो बीजेपी लगातार प्रयास करती रही कि कैसे भी करके नीतीश कुमार को कमजोर किया जा सके। उसके लिए चिराग का फैक्टर उठाना, उतना ही नहीं, नीतीश कुमार के मतलब आप कह सकते हैं जैसे संजय झा का बीजेपी जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना, लोगों ने माना कि नीतीश कुमार ने सरेंडर कर दिया है बीजेपी के समक्ष। अभी जैसे प्रथम चरण में टिकटों का बंटवारा हुआ और लोजपा को कुछ अच्छी सीटें मिली, तो लोगों ने समझ लिया, क्या हम जैसे लोगों ने भी यही अनुमान लगाया कि लगता है कि नीतीश कुमार के अलावे नीतीश कुमार की पार्टी में जितने भी बड़े लोग हैं, सब के सब जो है बीजेपी के हाथों सेट हो गए हैं। मतलब बीजेपी ने सेट कर लिया है सबको, ठीक है। लेकिन 2 ही दिन के बाद जब नीतीश कुमार का पुनरावतार हुआ, एक तरह से जब नीतीश कुमार ने हर उस सीट को छीन लिया लोजपा से और भाजपा से भी, ठीक है, जो नीतीश कुमार को खोने का डर था, तो ये समझ में आया कि यार नीतीश कुमार, उसके अलावा बीजेपी को भी नीतीश कुमार ने अपनी सुविधा के अनुसार सीट और सीटों पर उम्मीदवार उतारने को मजबूर कर दिया, ठीक है। इस बार अब देखिए, एक उदाहरण के लिए मैं बताऊं केवल आपको,
2015 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से 33 यादव जाति के उम्मीदवार लड़े थे। 2020 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 यादव जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया था, जिसमें से 8 जीते थे, 9 हार गए थे। ठीक है, लेकिन इस बार बीजेपी ने 17 के बदले मात्र 6 दिया। परिणाम क्या हुआ मैं बताऊंगा आपको। बीजेपी की सीटें क्यों घट रही है, पर मैंने अभी आकलन में मैं बता रहा हूं, फाइनल परिणाम तो कल आएगा। और मेरा ये दावा है कि बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। आप याद कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, मैंने 15 दिन पहले या 10 दिन पहले लगभग एक वीडियो बनाया था, जिसमें कि ये कहा था कि प्रथम और द्वितीय स्थान पर कौन रहेगा नहीं पता, लेकिन बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी। आज से 10 दिन पहले का है, आप चेक कर लीजिएगा। उसके पीछे कारण था कि हर चुनाव में बीजेपी का प्रयास होता था कि धार्मिक ध्रुवीकरण हो, और ये हुआ था। 2015 में भी हुआ, बीजेपी 55 सीट ही जीती, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ था। यादव जाति के लोगों ने भी बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था। 19 के लोकसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ था, 20 के विधानसभा चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण हुआ था, 24 में भी हुआ लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ कि हिंदू समाज की सबसे बड़ी जाति यादव को बीजेपी ने मात्र 6 सीटें दी, 8 जीते थे। हर जाति का सीट बढ़ा दिया बीजेपी ने, लेकिन यादव का क्यों घटा दिया, जबकि सबसे बड़ी हिंदू आबादी यादवों की है। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो जाति है वो यादव से आधा भी नहीं है आबादी के अनुसार, फिर भी बीजेपी भी यादवों का। तो कारण उसका असर क्या हुआ कि चाहे वो सीमांचल हो, चाहे वो मिथिलांचल हो, आप आंकड़े निकाल के देख लीजिए, एक एक लोकसभा सीट का, एक एक विधानसभा सीट का मैं आंकड़ों से साबित करने को तैयार हूं कि प्रायः अधिकतर सीटों पर धार्मिक ध्रुवीकरण से ही बीजेपी दरभंगा हो, मधुबनी हो, सहरसा हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, चंपारण का दोनों, चंपारण पश्चिमी चंपारण हो, पूर्वी चंपारण हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, जितनी भी सीटें बीजेपी जीतती थी वो धार्मिक ध्रुवीकरण से जीतती थी। इसके अलावा जो शहरी विधानसभा सीट है, चाहे वो पटना का विधानसभा सीट हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर, पिछली बार हार गई थी लेकिन बीजेपी जीतती रही है, मुजफ्फरपुर हो, गया हो, औरंगाबाद हो, भागलपुर का इलाका हो, भले ही एक आध बार हार जाती है बीजेपी, बात अलग है, लेकिन शहरों में बीजेपी का जो सीटें निकल कर आती है उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि बीजेपी धार्मिक ध्रुवीकरण कराने में सफल होती है, और उसमें सबसे बड़ी भूमिका होती है यादव जाति की। ठीक है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने बीजेपी को यादव उम्मीदवार देने ही नहीं दिया, क्योंकि नीतीश कुमार, कहा जाता है कि नीतीश कुमार वो चाणक्य हैं जो बिहार में दिल्ली के चाणक्य को पानी पिला देता है। पानी पिलाना नहीं, गिलास से नहीं, मतलब पानी पिला देता है, मतलब डुबा डुबा के मारता है। तो दिल्ली वाले चाणक्य को पटना में लाकर नीतीश कुमार ने ऐसा पटकी मारा है जिसका कि इलाज जो है 5 साल तक तो नहीं मिलेगा। इसको दिल्ली का चाणक्य आप नहीं कहिए, गुजरात का चाणक्य कहिए, अमित शाह की चाणक्य, गृह मंत्री हैं इसलिए मैंने कहा दिल्ली के चाणक्य। ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिहार के चुनाव में अमित शाह की चाणक्य नीति कारगर सिद्ध नहीं हो रही है, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ रहा है। आज से नहीं, जब से नीतीश कुमार बिहार में है, किसी की भी, छोड़ दीजिए मैंने अमित शाह, लालू यादव हो चाहे किसी कोई भी हो, देखिए ना, एक मैंने आपको बताएं, हम 2015 में, 2014 में जब नीतीश कुमार इस्तीफा दिए मुख्यमंत्री पद से और जीतन राम मांझी कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, तो नीतीश कुमार ने आरजेडी को तोड़ दिया था। आरजेडी के 22 में से 10 विधायक को तोड़ दिया था नीतीश कुमार ने। ठीक है, जब विधायक टूटे थे तो अभी जो राजद में है उदय नारायण चौधरी, वो उस समय विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे, और लालू यादव, आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उदय नारायण चौधरी के घर पे पथराव किया था। ठीक है, जब विधायक टूटे थे तो, और वही लालू प्रसाद यादव 6 महीना के बाद नीतीश कुमार के समर्थन में आ गए थे। वही हाल बीजेपी का भी है कि जो नीतीश कुमार, ये हवा गुब्बारा वाला हवा है, ठीक है, वो मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। वही नीतीश कुमार जो बीजेपी को बड़का झूठा पार्टी नाम रखने वाले नीतीश कुमार, ठीक है, उसी नीतीश कुमार के शरण में बीजेपी चली जाती। तो ये नीतीश कुमार की करिश्मा है, चाणक्य नीति है। तो इसीलिए आज भी बता रहा हूं, बिहार के सबसे बड़े चाणक्य नीतीश कुमार है, चाहे सरकार किसी की भी बने। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि बिहार में जितना पटकी बीजेपी को मारा नीतीश कुमार ने, तो पहला काम किया कि जो सीटें जदयू से संजय झा को आगे करके बीजेपी ने
छीनने का प्रयास किया था जदयू से, वो सब सीटें नीतीश कुमार ने वापस ले लिया। उसके बाद बीजेपी को और लोजपा को ऐसी सीटें दी, मैं बताऊं आज आपको, लोजपा से ज़्यादा बढ़िया स्ट्राइक रेट रहने वाला है जीतन राम मांझी का। देखिएगा, भले ही सीट कम है, 6 सीट है जीतन राम मांझी का, लेकिन सब माने एकदम खरा सोना है, ठीक है। और चिराग पासवान को जो है कई सीटें खोटा सिक्का दिया गया है, ठीक है। ये उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। उसका कारण है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चिराग पासवान का भी कद छोटा रहे, बीजेपी भी औकात में रहे, लेकिन जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के लिए कोई चुनौती नहीं है, ठीक है। नीतीश कुमार के लिए जो चुनौती बनता है सबका इलाज इस बार भी किए हैं नीतीश कुमार। उपेंद्र कुशवाहा देख लीजिएगा, 6 में भी उपेंद्र कुशवाहा का बढ़िया रिजल्ट नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो उनका भी इलाज कर दिया है नीतीश कुमार ने, तो अकेले बीजेपी का इलाज नहीं हुआ है। तो कहा जाता है नीतीश सबके हैं, लेकिन नीतीश किसी के भी नहीं है। आरजेडी के भी नहीं थे, 2015 में जीत के आए थे आरजेडी से, और आरजेडी को फिर तेजस्वी यादव को सरकारी से बाहर कर दिए थे। खैर वो अलग विषय चूंकि एक साथ ही देखने पर समझ में आती है, इसीलिए मैंने कहा। तो इस चुनाव में बीजेपी का सबसे बड़ा सीट में जो घटत दिख रहे हैं आप, उसके पीछे पहला कारण है नीतीश कुमार की चाणक्य नीति। और नीतीश कुमार की चाणक्य नीति में फंसकर बीजेपी ने वो कुठाराघात किया अपने पैर पर कि यादव को टिकट घटा दिया बीजेपी ने। दूसरा, बीजेपी ने कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार दे दिए जो बीजेपी की जो एक पहचान रही है, जो कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की जो पहचान रही है ना, उसको चुनौती दे दिया गया। आपको बताऊं मैं, मैथिली ठाकुर को जो टिकट मिला है, आपको याद होगा, जो लोग भी समाचार में इंटरेस्टेड होते हैं देखे होंगे आप, कि विनोद तावरे जो बीजेपी के बिहार प्रदेश के प्रभारी हैं और नित्यानंद राय, ये दोनों मैथिली ठाकुर के घर पे गए थे। क्यों मालूम है? इसलिए कि बीजेपी वालों को वहां टिकट नहीं मिले दरभंगा में। मैं बता रहा हूं, आप एक चीज उदाहरण के लिए बता रहे, यादव का उदाहरण दिया मैंने, अब देते हैं ब्राह्मण जाति से उम्मीदवार। या उदाहरण आपको देखिए, दरभंगा और मधुबनी ये 2 जिला है, ठीक है। इन 2 जिलों में बीजेपी और जदयू लोजपा सब मिलकर चुनाव लड़ रही है। इन 2 जिलों में बीजेपी के 4 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, 4 ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, ठीक है। एक भी ब्राह्मण भाजपाई नहीं है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो बीजेपी का मूल भाजपाई हो, एक भी नहीं है। बदले में क्या हुआ? मतलब जैसे उदाहरण के लिए गिनवा देते हैं आपको, नीतीश मिश्रा कौन है? कांग्रेसी, जगन्नाथ मिश्रा के बेटा, ठीक है। विनोद नारायण झा बेनीपट्टी कौन है? कांग्रेसी नेता, पुराने कांग्रेस, ठीक है। मुरारी मोहन झा त्रिमूर्ति ट्रेवल्स के मालिक, कांग्रेस के नेता, ठीक है। मतलब 3 हो गए कांग्रेसी पुराने, और एगो हो गई बेचारी मैथिली ठाकुर। बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्ची है, मात्र 25 साल की है, उसके सामने लंबा कैरियर था, उसके कैरियर को बीजेपी के नेताओं ने बर्बाद किया है। और इसमें बीजेपी के नेता तो थे ही, लेकिन बुद्धि दिमाग लगाया था जदयू वाला ने। संजय झा, नीतीश कुमार के इशारे पर संजय झा ने बीजेपी के नेताओं को इस तरह से उलझाया कि ले आइए बाहर से उम्मीदवार, और उसका लाभ घाटा समझाना शुरू किया कि नीतीश जी की इच्छा है, ठीक है, मैथिली ठाकुर लड़ ले। तो मैथिली ठाकुर आ गई दरभंगा में। परिणाम क्या हुआ? दरभंगा मधुबनी में जो मैथिल ब्राह्मण, चूंकि पहले चर्चा चली थी मैथिली ठाकुर के बेनीपट्टी से चुनाव लड़ने की, जो मधुबनी जिला में है, लड़ी दरभंगा अलीनगर से। तो दरभंगा मधुबनी में जितने बीजेपी के ब्राह्मण कार्यकर्ता हैं, जो 20 साल 25 साल से सोच रहे थे कि भाई 2-4 गो सीट मिलता है बीजेपी को, उसमें 2 गो सीट मिलता है ब्राह्मण को, तो 2 गो सीट पर मेरा भी नंबर आएगा। लेकिन अब इन 3 कांग्रेस के लोगों और मैथिली ठाकुर के टिकट मिलने के बाद उन सभी लोगों को लग गया कि यार हम काहे माथा ढो रहे हैं। नीतीश कुमार तो जिसको टिकट देते हैं वो कार्यकर्ता रहता है, सुच्चा कार्यकर्ता है। जो आपको बताएं, जो विनय चौधरी, जो उर्फ अजय कुमार चौधरी, जो बेनीपुर के विधायक हैं, वो उनके साथ नीतीश कुमार का 2 पीढ़ी का संबंध है। 2 पीढ़ी का संबंध है, बताइए। उनके पिता उमाकांत चौधरी नीतीश कुमार के काफी मित्रवत थे, 74 आंदोलन से के दौरान से, ठीक है। तो अब देखिए नीतीश कुमार कैसे दोस्ती निभाते हैं। और बीजेपी वाला
अपने दोस्ती अपने कार्यकर्ताओं से भी तोड़ लेता है बीजेपी वाला। तो कार्यकर्ताओं का पूरा आक्रोश झेलना। ठीक है, दूसरा नीतीश कुमार ने तीसरा काम क्या किया, बीजेपी से करवाया है, मैं बता रहा हूं। बीजेपी से नीतीश कुमार ने करवाया ये कि बीजेपी को कहा कि आप सवर्णों की राजनीति कीजिए, बनिया की राजनीति कीजिए। ठीक है, तो बीजेपी से 49 को टिकट दिलवा दिया फॉरवर्ड को। ठीक है, समझिए राजनीति, समझिए नीतीश कुमार कितना चालाक आदमी है, जो मतलब चिराग पासवान और बीजेपी को कितना बढ़िया से इस बार वो बनाया है। नीतीश कुमार ने 49 टिकट दिलवा दिया फॉरवर्ड को बीजेपी से। ठीक है, और 15 को टिकट दिलवाया किसको, वैश्य वर्ग को। मतलब 101 में 64 को टिकट दिलवा दिया नीतीश कुमार ने, किसको, ब्राह्मण और बनिया को, ब्राह्मण और बनिया को। ठीक है, और इस तरह से बीजेपी क्या हुई, यादव मात्र 6 को। अब बीजेपी इस तरह से क्या हुआ कि मात्र 12 या 13 एग्जैक्ट हुए, दोबारा जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यही तो आंकड़ा है, 12 या 13 जातियों को ही बीजेपी टिकट दे सकी। सामाजिक समीकरण नहीं साध पाया। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया कि अपनी पार्टी से 24 को दुगुना बीजेपी की तुलना में सामाजिक समूहों को अपने से जोड़ने में कामयाबी मिला, नीतीश कुमार को जोड़े। ठीक है, तो इसका फायदा नीतीश कुमार को मिल रहा है। तो यही मूल कारण है। और जब 49 और 15 64 फॉरवर्ड और वैश्य वर्ग को टिकट दिया बीजेपी ने, तो क्या हुआ, अन्य जाति में जो सीट बीजेपी दे सकती थी, जैसे 23 कुशवाहा को आरजेडी ने भी दिया और 23 कुशवाहा को एनडीए ने भी दिया। और इन 23 में सबसे ज्यादा सीट कौन दिया, नीतीश कुमार ने दिया 13 सीट कुशवाहा को। बीजेपी ने कितना दिया, मात्र 7 को, जबकि बीजेपी का डिप्टी सीएम कुशवाहा है। बीजेपी इशारा कर रही है कि हम कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाएंगे अपनी पार्टी से, और बीजेपी टिकट दे रही है 7 को। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, बीजेपी 17 सीट लड़ी थी, एक को कुशवाहा को टिकट नहीं दिया बीजेपी। तो सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम होने का भी बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला। तो नीतीश कुमार फिर कुशवाहा फैक्टर में भी बीजेपी को उलझा दिए, फंसा दिए कि नहीं, कुशवाहा को हम देंगे टिकट, आप जो है कुशवाहा को मत दीजिए, आप किसको दीजिए, तो पासवान को दीजिए। अब पासवान तो चिराग पासवान के साथ है। पासवान उम्मीदवार अगर चिराग पासवान की पार्टी से लड़ेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन 7 को पासवान का सीट बीजेपी को दिलवा दिया। अब देखिए नीतीश कुमार के चाणक्य नीति कह रहे हैं। ठीक है, तो ये अब 64 7 71 हो गया। तो बात समझ रहा, मतलब जो बीजेपी का कोर वोट है, अरे ये तो वो वोट था जो बीजेपी के पास आता ही आता। 71 को सीट बीजेपी ने दिया वैसे लोगों को जिनकी वोट गारंटेड थी। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, नीतीश कुमार ने उन सामाजिक समूह को टिकट दिया जो नीतीश कुमार से थोड़ा दूरी बना के रखे हैं। और आरजेडी भी, इसमें याद रखिएगा, आरजेडी भी इस बार अति पिछड़ा और कुशवाहा जाति में थोड़ा उम्मीदवार बढ़ाया। यहां तक कि वैश्य में, मतलब वैश्य बीजेपी का वोटर माना जाता है, लेकिन चूंकि बीजेपी से तोड़ना था तो वैश्य में भी कलवार जाति को कई जगह टिकट दिया है, कुशवाहा का टिकट बढ़ा दिया आरजेडी। ठीक है, तो इसका लाभ जो है आप देखिएगा महागठबंधन को मिल रहा है, जब परिणाम आएगा देख लीजिएगा आप। ठीक है, लेकिन बीजेपी उसी में उलझी रही, जिसे हम कहते हैं ना कि कुआं का मेढक। तो बीजेपी को बना दिया नीतीश कुमार ने कुआं का मेढक, और इसीलिए बीजेपी बिहार में तीसरे नंबर पे रहेगी। अब ये तो मेरा आकलन है भैया, डर भी लग रहा है चूंकि अब 24 घंटा भी नहीं बचा है। ठीक है, डर इस बात का लग रहा है कि मेरा जो आकलन है, मेरा भरोसा है अपने आप पर, इसलिए मैं ये आकलन बता पा रहा हूं। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि बिहार में मतदाताओं को पहचान पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इस बात का एक डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूं कि मैं भी गलत साबित हो सकता हूं। अगर गलत हो जाऊं तो भैया गाली मत देना कोई आदमी, कहना कि अभी और मुझे सीखने की आवश्यकता है। और मेरा प्रयास यही होता है कि प्रतिदिन सीखूं, और इसी तरह से आप अपना आशीर्वाद पॉलिटिकल आइडिया से बना के रखिए। प्रयास ईमानदार है तो सफलता आई नहीं मिलेगी, हो सकता है इस बार गलत आकलन हो जाए, अगला बार जोर मिलेगा, ये विश्वास है, चूंकि अपने आप पे भरोसा है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। चलिए अब देखते हैं कल मतगणना के बाद चुनाव परिणाम जब सामने आता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरने जा रहा है, और इसका कारण स्वयं है पार्टी की नीतियां और उम्मीदवारों का चयन, कार्यकर्ताओं का आक्रोश। अब देखते हैं, कल का इंतजार करते हैं। आज इतना ही,
धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।